नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना अपना आत्मसम्मान बनाए रखना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बहुत आसान है कि हम दूसरों की राय में बह जाएं। सही कहा। तो इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प लेख हाथ लगा। शीर्षक है 3 जीवन सिद्धांत। भीख मत मांगो, पीछा मत करो, समझाओ मत। सुनने में काफी दमदार लग रहा है। नेवर बेग, नेवर चेज, नेवर एक्सप्लेन। हाँ बिल्कुल। और ये तीनों सूत्र इनका मकसद है कि हम बाहरी चीजों के बजाय अपनी अंदरूनी ताकत, अपने आत्म मूल्य पर ध्यान दें। अच्छा, तो मतलब गहराई में जाकर इनको समझना है आज। हाँ, यही कोशिश रहेगी। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। नेवर बेग मतलब कभी भीख मत मांगो। ठीक है। लेख में साफ लिखा है कि किसी भी चीज के लिए, वो प्यार हो, किसी का ध्यान हो या कोई मौका, अगर आप बार बार मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो आप अपनी ही वैल्यू कम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और एक लाइन तो मुझे बहुत सही लगी, भीख मांगने से इज्जत कम होती है और खामोशी से इज्जत बनती है। थोड़ी सख्त है पर नहीं, पर इसमें दम है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी देखें ना, तो जब हम किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाते हैं तो हम एक तरह से अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं। हाँ, नियंत्रण उनके हाथ में चला जाता है। बिल्कुल। और हमारा आत्म मूल्य वो और कमजोर होता जाता है। ये सिद्धांत याद दिलाता है कि जो चीजें वाकई हमारे लिए हैं वो मिलेंगी। बस हमें अपना सम्मान बनाए रखना है, बिना किसी हताशा के। आत्मसम्मान वो कुंजी है यहाँ। सही बात। और ये आत्मसम्मान वाली बात जो है वो सीधी दूसरे सिद्धांत से जुड़ती है, नेवर चेस, पीछा मत करो। अच्छा, ये कैसे? लेख कहता है कि उन लोगों या मौकों के पीछे भागना बंद करो जहां आपकी कद्र नहीं है। आपको महसूस हो रहा है कि आपको महत्व नहीं मिल रहा, तो रुक जाओ। हाँ, क्योंकि पीछा करने से ना एक असंतुलन सा पैदा हो जाता है ना? बिल्कुल। और ये होता तभी है जब हम अपना खुद का महत्व भूल जाते हैं। लेख में एक और अच्छी लाइन है, एनर्जी आकर्षित होती है, पीछा करके मिलती नहीं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात कह दी। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो कीमती ऊर्जा है उसे उन चीजों या लोगों पर बर्बाद ना करें जो आपकी तरफ आ ही नहीं रहे। हाँ, बल्कि उस ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर लगाएं। हाँ, अपने विकास पर लगाएं। तो सही मौके खुद आएंगे। बिल्कुल। सही लोग, सही अवसर आपकी तरफ खींचेंगे। ये एक तरह से अपने सही जगह ढूंढने जैसा है, जो आपको लगातार साबित ना करना पड़े खुद को। ये समझ आता है। अपनी कीमत समझो, पीछे मत भागो। लेकिन जो तीसरा सिद्धांत है, नेवर एक्सप्लेन, यानी समझाओ मत, ये थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है। लेख का नजरिया है कि भाई लगातार खुद को सही ठहराने की या अपनी बात समझाने की जरूरत ही नहीं है। जो समझना चाहते हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते वो वैसे भी नहीं सुनेंगे, चाहे आप कितना भी समझा लो। तो एक तरह से समझाने की कोशिश में आप अपनी शक्ति दूसरों को दे रहे हैं। पर क्या कभी-कभी सफाई देना जरूरी नहीं होता? मान लीजिए कोई गलतफहमी हो गई हो। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यकीनन कुछ हालात होते हैं जहां शायद थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी लगे। अपवाद तो होते ही हैं। हाँ, लेकिन इस सिद्धांत का जो मूल भाव है वो है अपनी ऊर्जा बचाना, अपनी स्वायत्ता बनाए रखना। अगर आप हर बात पर सफाई देते फिरेंगे तो वो कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाता है। अच्छा, जैसे आप दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हैं। बिल्कुल। जैसे आपको वैलिडेशन चाहिए, लेकिन जब आपके काम, आपके नतीजे खुद बोलते हैं, तो वो सबसे बड़ा स्पष्टीकरण है। सही कहा, वो आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है कि आपको अपने फैसलों पर, अपने रास्ते पर भरोसा है। हर किसी को समझाना मुमकिन भी नहीं है और शायद जरूरी भी नहीं। तो कुल मिलाकर ये तीनों सिद्धांत, भीख मत मांगो, पीछा मत करो और समझाओ मत, ये एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जुड़े हैं। सब कुछ घूम फिर कर आता है आत्मसम्मान पर, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने पर और बाहरी वैलिडेशन की जरूरत से ऊपर उठने पर। एकदम सही। लेख का निचोड़ यही है कि आपकी खामोशी, आपका आत्मविश्वास, आपके काम, यही सबसे शक्तिशाली संदेश है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, इसी लेख से जुड़ा हुआ। जरूर। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सच में पूरी तरह से इन तीनों सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार ले, तो उसकी बातचीत का तरीका, उसके रिश्ते, उसका खुद को देखने का नजरिया कितना बदल सकता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। लेख में इसे रीसेट थॉट कहा गया है। एक सवाल कि क्या होता है जब कोई इस नजरिए को पूरी तरह अपना लेता है, वो सोच की कि मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, इसलिए ना मैं भीख मांगता हूं, ना किसी के पीछे भागता हूं,
ना अपने अस्तित्व को जस्टिफाई करता हूं। वाह, इस पर जरूर सोचना चाहिए।